नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर 8085 के नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085। आई होप आप सभी को प्रीवियस लेक्चर क्लियर होंगे। हमने प्रीवियसली जो पढ़ा है, जो देखा है, वो आप सभी को क्लियर होगा। सो तो हम शुरुआत करते हैं आज एड्रेसिंग मोड से। एड्रेसिंग मोड एक्चुअली है क्या? ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर से कोई टास्क कराना चाहते हैं, कोई काम कराना चाहते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर बाय वॉइस वो वर्क करता है क्या? नहीं। माइक्रो प्रोसेसर को वो वर्क करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कुछ इंस्ट्रक्शन की। हमें उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देने होंगे और उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? टास्क को परफॉर्म करता है। अब ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन किस फॉर्म में होते हैं? ये एक बाइनरी पैटर्न में होते हैं। ये जो बाइनरी पैटर्न होता है, ये प्री डिफाइन होता है। ठीक है, मतलब आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर से कोई टास्क, कोई काम कराना चाहते हैं, तो हमें क्या देना होगी? उसे इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम माइक्रो प्रोसेसर से कोई टास्क देना कराना चाह रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन। और इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज़ अ बाइनरी। ठीक है, ये 8 बिट का बाइनरी पैटर्न होता है। ये जो बाइनरी पैटर्न है, ये बाइनरी पैटर्न कैसे वर्क करेगा कि इस 8 बिट के पैटर्न में आपको कुछ कोड डिफाइन होंगे। माइक्रो प्रोसेसर इन 8 बिट को क्या करता है? डिकोड करता है और उस डिकोडिंग के अक्रॉस, उस डिकोडिंग के अनुसार माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? टास्क परफॉर्म करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा केस ये रहा कि हर इंस्ट्रक्शन के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं। अब ये रिक्वायरमेंट क्या है? ये डिपेंड करेंगी कि कौन कौन सा है, वो किस तरह का टास्क करना चाहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर लिखते हैं तो उसमें तीन मेन थिंग्स इंपॉर्टेंट है। वन इज ऑपरेशन, किस टाइप का वो ऑपरेशन करना चाहता है। सेकंड, सोर्स ऑफ डेटा, कहाँ से वो किस डेटा को लेगा और जिस पर वो, दैट मीन्स कि उसका जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को वो कहाँ स्टोर करेगा। इट मीन्स कि हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए कि जब भी माइक्रो प्रोसेसर को कोई काम करना है, तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी कि सबसे पहले वो काम किस डेटा पर करेगा। आपके पास वो डेटा आ जाता है, ठीक है, तो उस डेटा पर कौन सा काम करना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड थर्ड, काम होने के बाद जो रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट कहाँ जाकर स्टोर होगा। तो हमें उसके डेस्टिनेशन का एड्रेस भी क्या करना होगा? प्रोवाइड करना होगा, या डेस्टिनेशन की इसको स्पेसिफाई करना होगा कि ये आपका क्या होगा? डेस्टिनेशन। जस्ट लाइक, जैसे कि हम हमारा फेवरेट एग्जांपल है चाय का, कि आपको अगर चाय बनाना है तो आपको क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। ठीक है, आप उन सब इंग्रेडिएंट को मिक्स करके चाय को प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस करने में क्या करेंगे? आप उसे हीट करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करना है तो बॉईल करने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? फ्लेम की रिक्वायरमेंट होगी, गैस की रिक्वायरमेंट होगी, हीटर की रिक्वायरमेंट होगी। आप इन सब, यानी आपके पास हीटर है, बाउल है, सब चीज़ें हैं, पर अगर आपके पास वाटर नहीं है तो क्या आप चाय बना पाओगे? मिल्क नहीं है तो बना पाओगे क्या? तो ये सारे इंसेंशियल जो हैं, ये क्या हो गए? सोर्स ऑफ डेटा हो गए। प्रोसेस क्या हुई? बॉइलिंग। दैट बॉइलिंग इज अ प्रोसेस। एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन क्या होगा? डेस्टिनेशन इज डेस्टिनेशन इज योर कप, जहां पर आप उसे चाय को छान कर भरोगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है, ये पूरा जो केस है, ये एक इंस्ट्रक्शन का काम हुआ। तो एक इंस्ट्रक्शन में हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, या किसी भी इंस्ट्रक्शन के लिए 3 मेन थिंग्स होती हैं। फर्स्ट वन इज कि वो इंस्ट्रक्शन करना क्या चाहती है, या वो इंस्ट्रक्शन क्या टास्क करेगी। सेकंड, किस पर वो टास्क करेगी। एंड थर्ड, अब टास्क करने के बाद जो रिजल्ट आया है, उस रिजल्ट को कहाँ स्टोर करेंगे।
आई होप आप सभी को इंस्ट्रक्शन के ये मेन 3 थिंग्स क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट सेकंड इज कि एड्रेसिंग मोड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन के बारे में हमें क्लियर हो गया। एड्रेसिंग मोड जो है ये डायरेक्टली क्या है, इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो टर्म है ये इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, मतलब कि किसी भी इंस्ट्रक्शन में आप उसे डेटा कैसे प्रोवाइड करें या उस पर आप कैसे उसके डेटा को या एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं, दैट इज नोन एज दैट वे इज नोन एज एड्रेसिंग मोड। किसी भी इंस्ट्रक्शन में डेटा और एड्रेस को देने का तरीका ही क्या कहलाएगा, एड्रेसिंग मोड। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, या तो हम इंस्ट्रक्शन लिखने के बाद उसमें सीधे डेटा दे दें या फिर सीधे एड्रेस दें, या फिर डेटा और एड्रेस को अलग अलग प्लेस पे रखें और फिर उसे उठाकर किसे दें, इंस्ट्रक्शन को दें, या फिर हम किसी अदर प्लेस पर किसी एड्रेस पर डेटा स्टोर कर लें और वो एड्रेस को कहीं किसी रजिस्टर में स्टोर कराकर वो रजिस्टर किसे दें, इंस्ट्रक्शन को दें। तो इस वे में क्या होगा, ये डिफरेंट वे हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रक्शन को डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो एड्रेसिंग मोड क्या है, एड्रेसिंग मोड कि जिसमें हम ये डिफाइन करते हैं कि किसी भी इंस्ट्रक्शन में हम ऑपरेंड किस तरीके से किस वे में देंगे। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले कि अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, आपसे कहा जाए कि आपको क्या करना है, आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है, लाइक 2 नंबर्स जो हैं दैट इज 2 प्लस 3। सो आपको पता है कि 2 प्लस 3 आप जब भी करेंगे तो इट विल बी 5। अब माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चलेगा कि 2 कहाँ है 3 कहाँ है, तो हमें इसे इंस्ट्रक्शन में देना होगा। या तो हम क्या करें, इंस्ट्रक्शन में डायरेक्ट क्या लिख दें, 2 लिख दें, देन फिर 3 लिख दें, पर इट इज़ पॉसिबल कि वो डायरेक्ट ऐड कर देगा, पॉसिबल है, पर आपको नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या करने होंगे, ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे सिंपल सा कि जब आपको घर में चाय बनानी होगी, तो जब चाय बनानी है तब आप जाकर पहले दूध लेने जाएंगे, फिर आएंगे, फिर जाकर आप शक्कर लेने जाएंगे, शुगर लाएंगे, फिर आएंगे, फिर चाय पत्ती लेने। तो इस वे में जो आप डिफरेंट डिफरेंट वे में जाकर वापस लाएंगे तो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो इससे बेटर ऑप्शन क्या होता है कि जब आप कोई इंस्ट्रक्शन में कोई वैल्यू प्रोवाइड करें तो उससे उसके इनसाइड जो उसके एलिमेंट हैं जो उन्होंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बोल सकते हैं हम, जो आपको बॉक्सेस प्रोवाइड किए हैं उनका यूज़ कर लें। अब ये जो बॉक्स हैं वो क्या है, यहाँ पर वो बॉक्स क्या है, दैट इज़ रजिस्टर। ठीक है, दैट इज़ रजिस्टर और मेमोरी। अब रजिस्टर क्या है, तो हमारे पास कितने टाइप के रजिस्टर है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को, इस 2 को मान लो, इस 2 को हमने स्टोर कर दिया किसमें, एक्यूमुलेटर में। ठीक है, ये 2 किस में स्टोर हो गया, एक्यूमुलेटर में। और ये 3 जो है, इस 3 को हमने एक और रजिस्टर में स्टोर कर दिया, दैट रजिस्टर इज बी। ठीक है, दैट रजिस्टर बी। तो माइक्रो प्रोसेसर को पता है कि ए का एड्रेस क्या है, या ए में जो वैल्यू है वो कोई एक वैल्यू है, बी में कुछ एक वैल्यू है। सो अब माइक्रो प्रोसेसर को सिंपल क्या करना है, एक इंस्ट्रक्शन हम प्रोवाइड कर दें, दैट इंस्ट्रक्शन इज एड ए डबल डी, दैट इज एड बी। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, एड बी। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर को ये इंस्ट्रक्शन मिलती है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है कि वो बी के कंटेंट को ए के साथ ऐड करता है और जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को उठाकर ए में स्टोर कर देता है। यानी ए का जो कंटेंट है अब वो क्या होगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, और मैनिपुलेट होकर वो केस में कन्वर्ट हो जाएगा 5 में। तो आपका रिजल्ट कहाँ आ जाएगा, एक्यूमुलेटर में। तो ये जो एड्रेस है, ये जो वैल्यू देने का ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ये ऐड क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है। ऐड क्या कर रहा है, अरिथमेटिक एडिशन कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। और इस अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में हमने ये जो बी, ये रजिस्टर में एक वैल्यू प्रोवाइड किया, ये वैल्यू देने का एक तरीका हुआ। ऐसे ही हम ऐड के प्लेस पर एक और इंस्ट्रक्शन यूज कर सकते हैं जो सेम टास्क करेगी, ए डी आई, इट इज नोन एज
ऐड इमीडिएट, और इसके बाद अगर मैं लिख देता हूँ 03, इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ 03H, इट मीन्स कि ये जो 3 है, ये 3 क्या होगा, डायरेक्ट किससे ऐड हो जा रहा है, एक्यूमुलेटर से, और आंसर जो है वो फिर से कहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में। क्लियर है? तो ये क्या है, डिफरेंट वे, एक वे जिसमें हमने ये वैल्यू एक रजिस्टर के थ्रू दी, सेकेंड वे जिसमें हमने डायरेक्ट 8 बिट प्रोवाइड कर दी। यही क्या है, यही ये तरीके ही क्या कहलाते हैं, 8085। अब हम कितने डिफरेंट वे में, कितने डिफरेंट वे में 8085 में डेटा और एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, इससे नॉर्मली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिन्हें हम कहते हैं टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। सो 8085 के मेन 5 एड्रेसिंग मोड्स हैं। First one is direct addressing mode, second is register addressing mode, third is register indirect addressing mode, fourth is immediate addressing mode, and the last is implicit addressing mode. ठीक है? आई होप आप सभी को ये सारे टाइप क्लियर होंगे। इन टाइप को इंडिविजुअल हम पढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे। क्लियर है? सो आई फर्स्ट वन दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। हम बात करते हैं पहले एड्रेसिंग मोड की, दैट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता क्या है, तो फर्स्ट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। सो जब भी हम किसी इंस्ट्रक्शन में 16 बिट एड्रेस अपलोड करते हैं, तो उससे या 16 बिट एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो सबसे सिंपल केस है कि जब भी किसी इंस्ट्रक्शन में आपको 16 बिट दिखती हैं, तो वो क्या कह लगेगा, वो कंसिडर होगा एज अ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक इंस्ट्रक्शन है LDA 2500H, ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है LDA 2500H, इसमें क्या हो रहा है, L मतलब होता है लोड, D मतलब डायरेक्ट, और A मतलब एक्यूमुलेटर। ठीक है, लोड, इसको जब हम मीनिंगफुल फॉर्म में ले तो क्या होगा, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट विथ द कंटेंट ऑफ गिवन मेमोरी लोकेशन, यानी दिए हुए मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर के में डेटा को डायरेक्ट क्या करना, लोड करना। तो इस इंस्ट्रक्शन से होगा क्या कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर जो है वो किस लोकेशन पर जाएगा, वो जाएगा 2500 पर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर किस पे गया, 2500 पर। ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जाएगा। इस लोकेशन का जो भी डेटा होगा, क्योंकि ये क्या है, एड्रेस है, तो इस एड्रेस पर जो भी डेटा होगा वो डेटा कितने बिट का होगा, 8 बिट का। मान लीजिए वहां पर जो डेटा स्टोर था वो था 81। ठीक है, 81 इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, इसलिए हमने इसे लगा दिया H। तो ये जो 81 है, ठीक है, ये जो 81 है ये किस में है, हेक्साडेसिमल में। तो ये 81 इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ये 81 कहाँ आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। क्लियर है? मतलब माइक्रो प्रोसेसर को कैसे पता चला, माइक्रो प्रोसेसर ने ये देखा कि उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, वो कर क्या रही है। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ये एक्यूमुलेटर को डायरेक्टली लोड कर रही है। अब डायरेक्ट लोड करना मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, एड्रेस, तभी वो क्या करेगा, डायरेक्ट लोड करेगा। तो उसके बाद उस इंस्ट्रक्शन के बाद उसको क्या मिली, 16 बिट। ये जो 2500 है, 2500 है, यहाँ पर 2 को आप 4 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, 5 को अगेन 4 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, इस 0 को अगेन 4 डिजिट से, और इस लास्ट 0 को भी 4 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। टोटल जो बिट होंगी, बिट पैटर्न होगा, वो कितने बिट का हो जाएगा, 16 बिट का। यानी माइक्रो प्रोसेसर को इस इंस्ट्रक्शन के बाद 16 बिट, ठीक है, 16 बिट जो है वो मिल रही है। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर इन 16 बिट को क्या कंसिडर करेगा, जस्ट लाइक एड्रेस। ठीक है, अब माइक्रो प्रोसेसर तो एट अ टाइम कितनी बिट प्रोसेस कर सकता है, 8 बिट। एट अ टाइम कितनी बिट प्रोसेस करता है,
8 बिट। तो वो क्या करता है, इस 16 बिट को जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर में प्रोवाइड करते हैं, इसे दो पार्ट में देते हैं। फर्स्ट वन इज लोअर हाफ, लोअर 8 बिट, सेकेंड वन इज हायर 8 बिट। क्लियर है? तो ये एड्रेस की क्या होंगी, लोअर 8 बिट एंड एड्रेस की हायर 8 बिट। इन दोनों एड्रेस के लेकर फिर माइक्रो प्रोसेसर उस एड्रेस पर जाएगा और उस एड्रेस के जो कंटेंट है उस कंटेंट को उठाकर किस में डाल देगा, आपके एक्यूमुलेटर में। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। तो इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन क्या हुआ, ऑपरेशन इज लोड द एक्यूमुलेटर डायरेक्ट। कहाँ से करना है, तो सोर्स का एड्रेस, सोर्स क्या हो गया, सोर्स इज 2500, इट इज योर सोर्स, और वहां से उठाकर वो कहाँ आ रहा है, एक्यूमुलेटर में। तो डेस्टिनेशन क्या हो गया, योर एक्यूमुलेटर। तो इस इंस्ट्रक्शन में आई होप आप सभी को क्लियर होगा ये तीन चीजें। नाउ फॉर एग्जाम्पल सम अदर इंस्ट्रक्शन लाइक LDA, अगेन हमने 2000H लिया, ठीक है। ऐसे ही LHLD, LHLD का मतलब होता है लोड HL पेयर डायरेक्ट। हम क्या कर रहे हैं, HL पेयर को डायरेक्ट लोड करना चाहते हैं, ठीक है। और किससे लोड कर रहे हैं, दैट विल बी 1111 से। इट मीन्स कि HL, हमें पता है कि H क्या होता है, H क्या है, H इज अ 8 बिट रजिस्टर एंड L क्या है, अगेन 8 बिट रजिस्टर। तो ये जो HL है, दोनों को जब हम साथ में यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, पेयर बन जाता है। दैट पेयर इज नोन एज HL रजिस्टर पेयर। एक HL 8 बिट स्टोर करता है, सॉरी एक H 8 बिट स्टोर करता है, L जो है वो कितने बिट स्टोर कर रहा है, दैट इज 8 बिट। नाउ टोटल जो हो गई बिट कितनी हो गई, 16, मतलब ये क्या है, एड्रेस को स्टोर कर सकता है। तो HL रजिस्टर पेयर में क्या होगा, 16 बिट स्टोर हो जाएंगे। अब अगर ये H है, H में कितना आएगा, H में जाएंगे हायर 8 बिट ऑफ एड्रेस एंड L में क्या जाएगी, लोअर 8 बिट ऑफ एड्रेस। क्लियर है? तो यहाँ दोनों में क्या जाएगा, 1101। मान लीजिए ये 1111 के प्लेस पर ये 1123 होता, ठीक है, 1123। तो ऐसी सिचुएशन में इस H में जाता 11 और L में जाता 23, ठीक है। तो कौन से प्लेस पर क्या स्टोर होगा, क्लियर है। नाउ लास्ट थर्ड इज इन 75। इन 75, इन क्या है, इट इज अगेन अ इंस्ट्रक्शन, पर ये क्या है, ये जनरली पेरिफेरल के केस में यूज होती है। जब भी हमें पेरिफेरल डिवाइस से कोई डेटा इनपुट लेना हो, ठीक है, पेरिफेरल से कोई डेटा इनपुट लेना हो, जो 8 बिट लिखी है दैट इज 75H। ये 75 एक्चुअली क्या है, इट इज एड्रेस ऑफ पेरिफेरल। एक चीज याद रखिएगा कि 8085 में पेरिफेरल जो है 8 बिट का, जबकि मेमोरी का जो एड्रेस होता है वो होता है 16 बिट का। इट मीन्स कि यहाँ ये जो 8 बिट है, ये 8 बिट एक्चुअली क्या है, इट इज एड्रेस ऑफ पेरिफेरल। आप सभी को ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जब भी हम